असल बात ये है जो आज तक शायद मुझसे किसी ने इस तरह से सवाल नहीं किया। तो इसके पीछे जो सदका देने का जो राज था वो ये था कि अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान की सलामती हो, मेरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की सलामती हो, मेरे पाकिस्तान की इज़्ज़त की सलामती हो, मेरे पाकिस्तान के इदारों की सलामती हो। इदारे हम सब के हैं, जैसे कौम फौज। मैंने कभी कौमियत के ऊपर मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ इंसानियत पे जाता हूँ। और इंसानियत से बड़ा ना कोई मज़हब है, ना कोई इससे बड़ा कोई दर्ज दे सकता है। इंसानियत सबसे पहले। वो देखिए, वो असल में होता ये है कि मिसाल के तौर पे लड़ाई हो गई मेरी और आपकी, आप हाजिर है, मैं पंजाबी हूँ या दूसरा सिंधी है, तो वो मेरी और आपकी खार में जो ना वो लोगों ने जो ना वो कौमियत में चले जाते हैं। तो मेरा मकसद ये कहने का कि कौमियत पे जो ना ये मतलब इनका क्या बिजनेस है? मेरा बिजनेस सबके सामने है। मेरा बिजनेस किसी से ढका छुपा नहीं हूँ। शायद मेरे हाथ से पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स मैं हूँ जिसकी हर चीज़ ओपन है। सामने मेरा कारोबार है, यहाँ मेरा कारोबार है। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शनों वाली यहाँ पे मेरी खुदा न खास्ता मेरी किसी के साथ ना कोई खारबाजी है ना कोई ऐसा, और इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में होगी भी नहीं। उसकी वजह क्योंकि अंगूठा छाप, लेकिन आप बातों से तो नहीं लगता कि आप अंगूठा छाप। बिल्कुल ये बात सच है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो पकड़ने वाले होते हैं ना, देखें पढ़े लिखे बंदे के अल्फाज ज़बानों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो पढ़ने वाले तो हमें पढ़ जाते हैं कि यार ये वाकई मतलब जो बंदा सच बोलता है ये। बाकी जो थोड़ा बहुत बोलना आता है वो सच्ची बात है, मैं खुल के बोलूँगा। मैंने कराची में सीखा और कराची वालों से सीखा, नहीं तो मैं तो एक पिंडू बच्चा था। तो जैसे बंदा हवा में बातें करने से कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपने खान साहब की बात की थी तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 200 अरब डॉलर रियासत मदीना, ये सब के वादे उसी के, मेरे नहीं है ये वादे। एक वादा ये कौम के लिए, अगर खान साहब ने कोई कौम के लिए बेहतरी के लिए काम किया है तो वो दिखाया जाए। अगर खाली वो भीख मांग के और कौम को जो ना वो लंगर खाने दे दिए और कौम को बेकारी बना दिएगा। आज सारा बच्चा जो ना, मैं लंगर खानों का सबसे बड़ा मैं कहता था दूसरे लंगर खाने चला रहे हैं। भाई वजीर आजम का क्या काम है बीच में लंगर खाने के, भले वो किसी और का है। वजीर आजम का काम नहीं है कि वो लंगर नहीं, कि यार वो पुराने लोग थे महाजरों ने जो ना यहाँ पर आने के लिए कुर्बानियाँ दी, कम से कम उनका एहसान तो याद कर लो यार। चलो कोई और माने ना माने, यूसुफ पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बड़ों को भी एहसान इसलिए मानता हूँ। किसी की मैं बकवास करता हूँ, दो चार बंदों को मैं गालियाँ देता हूँ, और इधर जो ना वो टायर जो ना भगवा के मैं मेरी गाड़ी के उतरे हुए मैं उसको ला के जो ना तेल डाल के आग लगा देता हूँ। और यूसुफ पाकिस्तानी जो ना वो उल्टी सीधी बातें करते हैं और वो पता नहीं कौन कौन सी बगावत वाली बातें करता है। यूं वायरल हो जाना। पाकिस्तान 70 साल 65 रुपए लीटर तेल पहुंचा, 70 साल। ठीक है, ईमानदार आता है वही तेल पहुंच जाता है 150 रुपये, जबकि वहाँ तो कुछ और हुए हुए थे, सबको सब पता है। तो मैं कैसे मतलब है कि मान लूँ कि एक बंदा जो ना वो सारे झूठे वादे करके भी और उसके ऊपर फिर एतबार किया जाए, मैं तो एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर है ना हदीस मुबारक है कि एक मोमिन जो ना वो एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसता। तो क्या सबको सारे वादे नहीं पता है? मस्जिद नबवी की बेहरमतियाँ पता नहीं लोगों को? क्या लोगों की भैया का नाम बोलो, भैया का नस्ताइन पढ़ने के बाद दीन का नाम इस्तेमाल करके दीन का टच दे के आप मतलब है कि सादों को रमीन बनना? सर ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सच मतलब समझ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।
हलचल चल रही है कि ये जो इमरान खान ने जो रियासत के साथ जो मसले किए हैं, फिर इनको ऑन करने की भी बातें चल रही हैं। एक आप फ़िक्र पाकिस्तानी है, क्या जैसे लोग मतलब जिनको माफ़िया मिल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आजकल टिकटॉक पे भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि बानी एमक्यूएम, फिर पिछले महीने पिछले दिनों में आफाक अहमद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मतलब इस पाकिस्तान मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि मिलनी चाहिए माफ़िया? देखिए मेरी बात सुने, बात ये आती है कि इनसे माफ़ी देना खैर अल्लाह की सुन्नत है और माफ़ी मांगना अम्बिया कराम की सुन्नत है, लेकिन माफ़ी देने और लेने के बाद फिर वो काम ना हो, ये बात तो हकीकत है। जैसे मिसाल है, मैं कोई गलती करता हूँ, ये जो भी मामला आते हैं पाकिस्तान के अमन के लिए कुछ भी हो जी, सबका भला सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई भी है अच्छी बात है। अभी आपने बोला कि मुझे रोज़गार की भी मतलब जो नौजवान हैं उनके रोज़गार की भी फ़िक्र होती है, और अभी मैंने कुछ गुज़िश्ता रोज़ पहले इखलाक सोनी भाई हैं, आल बरादरी कौमी मूवमेंट के वो चेयरमैन हैं, वो किसी मसले में कंपनी में गए थे, तो ऐसे कुछ वर्करों में आपस में जो तसादुम हुआ, इस बारे में आप मतलब क्या बोलना चाहते हैं? नई नौजवान जो नस्लें हैं, चाहे वो जिस कोई किसी भी कौमियत से रखते हों। बात सुने, मैंने कभी कौमियत के ऊपर मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ इंसानियत पे जाता हूँ, और इंसानियत से बड़ा ना कोई मज़हब है, ना कोई इससे बड़ा कोई दरस दे सकता है। इंसानियत सबसे पहले। वो देखें, वो असल में होता ये है कि मिसाल के तौर पे लड़ाई होगी मेरी और आपकी, आप महाजिर है, मैं पंजाबी हूँ, या दूसरा सिंधी है, तो वो मेरी और आपकी खार में जो ना वो लोगों ने जो ना वो कौमियत में चले जाते हैं। तो मेरा मकसद ये कहने का कि कौमियत पे जो ना ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। आपस में महाजिर भी महाजिर महाजिर से लड़ता है, सिंधी सिंधी से लड़ता है, पंजाबी पंजाबी से लड़ता है, बलोच बलोच से लड़ता है, पठान पठान से लड़ता है। आया कि कौन सी ऐसी कौमियत है जो आपस में नहीं लड़ती, तो उसको जो ना मतलब है, मैं समझता हूँ कि उसको कौमियत का रंग देना जो ना वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उससे मुल्क में या आपके लिए किसी को फ़ायदा कुछ नहीं है। और अल्लाह से दुआ है कि मुल्क में अमन रहे, और अमन से लिए के लिए इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। बाकी रहा इखलाक सोनी भाई की बात, तो उनके बारे में हमने ये सुना था कि वो सुलह करवाने गए थे, मसले को हल करवाने गए थे, और वहाँ पर वो कुछ होता है मतलब कि नादानी से बंदा वो दिखाता है कि मैं यूँ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ ये, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि
स्नोकर खेलते हुए भी तस्वीरें वायरल हुई थी, कुछ वीडियो वायरल हुई थी, वो क्या है? मतलब आप क्या टूर्नामेंट करा रहे हैं या आप स्नोकर भी खेलते हैं? नहीं, वो तो देखे हो चुका है, वो सामने तस्वीर ऑफिस में लगी हुई है हमारे यहीं पीछे ऐप में। आसिफ गुज्जर उसका जो ना ये अपना स्नूकर का क्लब है, तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला यूसुफ भाई हम जो ना आपको यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं। तो सबसे मेन मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि एक मेरा पसमानदा इलाका है 33 अब कुरंगी नंबर 2 के अंदर। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि यार देखें, हीरे जो ना वो गुजड़ियों में से निकलते हैं। कामयाब लोग भी जो ना वो ज़रूरी नहीं कि जी आप किसी महल में पैदा होंगे तो आप हीरे निकलेंगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ से आप एक जो ग्रोथ करके जो निकलता है ना, मैं उसको भी ज़्यादा तरजीह देता हूँ। इसलिए कि जो मेहनत करके एक पसमानदा इलाके से अपनी जाके नाम बनाता है, मेहनत करता है, लोगों को साथ जोड़ता है, या वो लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, एक टाइम पास भी कर रहे हैं, तो मेरे लिए यही काफ़ी था कि यार मैं खुद भी एक छोटे इलाके से हूँ, एक गांव की पैदाइश है मेरी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जी कोई बंदा को बहुत बड़ा ही होगा तो फिर ही वो कोई अच्छे काम कर सकता है। इंसान आप भी कर सकते हैं, काम आदमी भी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, ये जो आपका जो ये अंगूठे वाला स्टाइल है, तो ये इस स्टाइल के पीछे क्या राज है के साथ? आप हमेशा बोलते हैं अंगूठा छाप, लेकिन आप बातों से तो नहीं लगता कि आप अंगूठा छाप हैं। बिल्कुल ये बात सच है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो पकड़ने वाले होते हैं ना, देखें पढ़े लिखे बंदे की अल्फाज ज़बानों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो पढ़ने वाले तो हमें पढ़ जाते हैं कि यार ये वाकई मतलब जो बंदा सच बोलता है ये। बाकी जो थोड़ा बहुत बोलना आता है वो सच्ची बात है, मैं खुल के बोलूँगा। मैंने कराची में सीखा और कराची वालों से सीखा, नहीं तो मैं तो एक पेंडू बच्चा था। तो जैसे बंदा माहौल में रहता है वैसे बंदा बन जाता है, सच बात यही है। तो मैं कोई भी शख्स है, मुझे कहीं से कुछ मिला तो मैं हमेशा उसको उस्ताद ही मानता हूँ। जो प्रोग्राम देख रहे हैं यूसुफ भाई, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कुरंगी के हवाले से, इस कराची के हवाले से? एक आपका जो मैसेज है वो क्या देना चाहते हैं? मेरा पूरे पाकिस्तान के तमाम उन बच्चों के लिए ये मेरा मैसेज है कि जो ज़िंदगी में चाहते हैं कि कुछ उनके बड़े ख्वाब हैं कि मैंने ये कुछ करना है, वो सिर्फ खाली बातें करने से नहीं होते पूरे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपके जो ना ख्वाब की जो ना तामीर होगी, और वो मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। और खाली सिर्फ हवा में बातें करने से कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपने खान साहब की बात की थी तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 200 अरब डॉलर रियासत मदीना, ये सब के वादे उसी के, मेरे नहीं है ये वादे। एक वादा या कौम के लिए, अगर खान साहब ने कोई कौम के लिए बेहतरी के लिए काम किया है तो वो दिखाया जाए। अगर खाली वो भीख मांग के और कौम को जो ना वो लंगर खाने दे दिए और कौम को बेकारी बना दिएगा। आज सारा बच्चा जो ना, मैंने लंगर खानों का सबसे बड़ा, मैं कहता था दूसरे लंगर खाने चला रहे हैं, भाई वजीर आजम का क्या काम है बीच में लंगर खाने के, भले वो किसी और का है। यहाँ पर ये नहीं कि यार वो पुराने लोग थे महाजरों ने जो ना यहाँ पर आने के लिए कुर्बानियाँ दी, कम से कम उनका एहसान तो याद कर लो यार। चलो कोई और माने ना माने, यूसुफ पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बड़ों को भी एहसान इसलिए मानता है कि
मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, अंदर हो या बाहर हो। मेरा मसला पाकिस्तान का अमन है, पाकिस्तान का मजबूती है, और पाकिस्तान के अंदर शोर शराबा नहीं है। मुझे किसी के अंदर बाहर जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलामती पाकिस्तान की, मेरा मसला सिर्फ पाकिस्तान का अमन है और सलामती है, इंतशार नहीं है। हाँ बस। अच्छा, जैसे अभी जो आपने बात करी कि इन्होंने क्राइसिस पे डाला मुल्क को, इनकी हुकूमत ने डाला, अगर ये दोबारा इनकी हुकूमत, मुझे उस चीज़ से वो बात की बात है, वो तो बात की बातें हैं। अगर इनकी हुकूमत बनती है, सुने मेरी बात सर, मुझे इस चीज़ से नहीं है कोई हुकूमत बनती नहीं बनती, वो उनके मसले। क्यों? मेरा हुकूमती चक्कर नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ या मैं कोई सियासी पार्टी का बंदा हूँ तो मैं बोलूँगा जी वो फलाना बड़ा अच्छा, फलाना बड़ा अच्छा, फलाना बड़ा अच्छा, मेरी पार्टी सबसे अच्छी, ये भी बुरा, ये भी बुरा। वो है सियासी मसला। मेरा मसला कौमी है, और कौमी मसला ज़ाहिर है हर सियासी पार्टी के साथ हो सकता है। अच्छा, जो पीटीआई ने जो ये किया, ये दुरुस्त किया था, कौन सा? ये जो फौज पे हमले की? आप मेरी बात सुने, मैं तो इसके लिए ये खुला लफ्ज़ों में बोलूँगा कि जो काम पूरी दुनिया जानती है, जो दुश्मन ना कर सका, तो वो काम मतलब है कि वो, मैं पीटीआई का नाम नहीं लूँगा। पीटीआई के अंदर सारे ख़राब थोड़ी हैं यार। नहीं, कुछ नहीं, अक्सरियत सही है, हर बंदे को चाहिए अपना पाकिस्तान। मैं पीटीआई के किसी कारकुन को भी मैं कभी बुरा नहीं बोलूँगा। क्यों? इसलिए कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचता है और वो बेहतर पाकिस्तान के लिए करना चाहता है, लेकिन के पीछे लगे हुए हैं। खान साहब के पीछे पाकिस्तान के लिए अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया, पाकिस्तान को अमन दिया, रोज़गार दिया, पाकिस्तान, वो कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं डूब मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कर्ज नहीं लूँगा। 70 साल के कर्जे एक साइड पे, 3.5 साल के कर्जे एक साइड पे, वो भी ज़ीरो। मुल्क और कौम को क्या मिला? मुझे तो ये कोई बता दे कि कहाँ पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया है, कौन सा ऐसा शऊर दिया जिससे मेरे पाकिस्तान को ग्रोथ मिली है। हाँ, पाकिस्तान पसपाई पे ज़रूर गया, ये आप सबको पता है, ये खाली मेरी बात तो नहीं, पूरी, पहले तो हम अंदेशों में थे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया को हकीकत पता है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? अगर आमने सामने हो तो बात करने का मज़ा है, टकराव करने का मज़ा है। अभी तो मैं कोई भी इल्ज़ाम लगा दूँ, कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, ये मैं नहीं इन चीज़ों को मानता। अगर मुझे किसी ने बुलवाना है, मेरा जहाँ दिल करे, जिस प्लेटफॉर्म पे दिल करे, यूसुफ पाकिस्तानी बिल्कुल अपने मुल्क और कौम के लिए बेहतर बात करने के लिए तैयार है, और हर प्लेटफॉर्म पे हो जाता है बिल्कुल। मतलब जैसे आप जो अच्छे काम करते हैं, जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा वीडियो बनाता है, वायरल होती है, लेकिन कुछ, हाँ, वायरल मुझे मालूम है कि कैसे हुआ जाता है। या उल्टी सीधी मैं बकवास करता हूँ, 2-4 बंदों को मैं गालियाँ देता हूँ, और इधर जो ना वो टायर जो ना मंगवा के, मैं मेरी गाड़ी के उतरे हुए मैं उसको ला के जो ना तेल डाल के आग लगा देता हूँ, और यूसुफ पाकिस्तानी